सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। अक्षय कुमार साहब के साथ काम किया, संदीप रेड्डी वांगा जैसे अल्फा मैन को बुलाने की जरूरत क्या थी रिबन काटने के लिए? व्हाट द रीजन बिहाइंड इट? ऑन अ वेरी लाइटर नोट, व्हाई यू थॉट टू बी, डू यू नो, टू संदीप टू बी हियर टू डू द कटिंग, रिबन कटिंग सेरेमनी? व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट हिम? वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। मतलब वो जब हम पहली बार ही जब मिले थे, यू नो, ऐसे इट वाज बहुत ही इनफॉर्मल सी मीटिंग थी और हम लोग कबीर के डायलॉग कर रहे थे उस टाइम। तो फर्स्ट मीटिंग वाज वेरी वेरी यू नो वेरी कैजुअल एंड वी हिट इट ऑफ कि जो भी वो बोलते हैं हमको हंसी आती है, हम जो बोलते हैं उनको हंसी आती है। हम सेम चीज़ों के बारे में बातें, बुराइयां और अच्छाइयां करते थे, तो हमें लगा हमें सेम चीज़ें पसंद हैं और नापसंद हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और संदीप से बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि एक फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर का दर्द क्या होता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अर्जुन रेड्डी बनाई, जो उनकी उसमें उन्होंने जो स्ट्रगल की है, वो कहीं ना कहीं हमें, हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। आई एम श्योर सबने की है, लेकिन क्योंकि और संदीप ऑल द वे हैदराबाद से आज यहाँ इसलिए आए क्योंकि वो उस दर्द को, उस शिद्दत को समझते हैं। तो मतलब जब भी टेंशन होती थी, यू नो, होती है, ऑफ कोर्स देयर इज अ जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एवरीबॉडीज लाइफ। तो फिल्म मेकर्स की लाइफ में तो कुछ ज़्यादा ही अप और डाउन होता रहता है, रोलर कोस्टर हो जाता है वो। तो वो जब होता है तो व्हेनेवर यूज्ड टू टेल संदीप ना, यार संदीप बहुत स्ट्रेस है यार, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बोलता है अरे क्या टेंशन ले रहे हो यार तुम लोग, सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग टेंशन मत लो। ऐसा होता है पहली फिल्म में। वी डिडंट बिलीव हिम देन, वी बिलीव हिम ये नाउ। मतलब बाकी जिनके साथ हमने काम किया फिल्म डायरेक्टर्स, उनके साथ हमारा ऐसा इक्वेशन नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, दे आर ऑल्सो फ्रेंड्स, बट ऐसा वाला नहीं था कि जो दर्द को समझे। संदीप सर, मतलब आप दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं। डू यू गॉट नॉस्टैल्जिक जब इन्होंने कहा कि दे वांट यू टू बी हियर? और कितनी, जैसे रेड्डी वो बात हुई, उस फिल्म की बात हुई जो आपकी पहली फिल्म की बात हुई, डू यू गॉट नॉस्टैल्जिक? क्या आपको अपना वक्त याद आता है जब आपने संघर्ष किया अपना मकाम बनाने के लिए? या याद तो आता है, बट आई एम हियर ओनली बिकॉज वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। मेरे फर्स्ट फ्रेंड्स इन बॉम्बे। नाउ आई हैव सौरभ, सुरेश एंड रणवीर, बट व्हेन वी वर मेकिंग कबीर सिंह, से आज तक एंड फ्यूचर में भी दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। सो अभी मैं डायरेक्टर हूँ इसलिए जानते हैं आपने, तो मैं भी उधर आके बैठता था। तो कौन नहीं जानता सर? नहीं बोल रहा हूँ। हाय, मेरा सवाल गरिमा, सिद्धार्थ और मोनिका से है। हाय। हाँ जी, हाँ जी, जी। एक मतलब तीनों को जवाब देना पड़ेगा एक साथ? मतलब तीनों के लिए एक ही सवाल है जिसमें तीनों के अपने अलग अनुभव होंगे। एक तो क्या, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बातें चैलेंजिंग थी या टफ थे सीन? क्योंकि आप लोगों ने लिख लिया था तो एक लिखने की आसानी, पर्दा पहली बार आप फ्लोर पर जा रहे थे फिल्म के साथ, तो क्या चीज़ चैलेंजिंग था आपके लिए, सिद्धार्थ के लिए और मोनिका के लिए? मतलब इसको ऐसे भी इलैबोरेट कर सकते हैं कि लुक क्या रखा जाएगा, जो वूम है वो कैसा दिखेगा, कितना असली नकली, क्योंकि बहुत ध्यान से देख रहे हैं हम, पहली बार भी देख रहे हैं, तो कैसा क्या होगा, कितनी बार मिटाया, कितनी बार प्रोस्थेटिक किया वो भी। मैं बहुत ही इसका संक्षिप्त में जवाब दे देती हूँ आपको। सॉरी मैम, आई जस्ट आंसर। या सो बेसिकली सबसे मुश्किल सीन मैं आपको बताती हूँ कौन सा था। प्रोसेस पे तो सिद्धार्थ आएंगे कि हम लोगों ने, आपने देखा ट्रेलर में एक है जगह जहाँ पे हेलो एवरीबडी बोला जाता है और औरतें सीढ़ी से उतरते हुए नीचे आ रही हैं। वो एक्चुअली गुजरात के अहमदाबाद के पास एक छोटे से शहर में एक कुआं है। उस कुएं को हम लोगों ने, उस गांव में बिल्कुल ऑब्सक्योर सा कुआं था, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, हमने उसको धुलवाया, साफ करवाया, वहाँ हमने अपनी शूट अरेंज की और उधर कोई सीढ़ी नहीं थी ऊपर जाने के लिए। तो ये लड़कियों पे हम लोगों ने जो पेट लगा के प्रोस्थेटिक वाले उन्हें ऊपर पहुँचाया है क्रेन से, ये सबसे चैलेंजिंग सीक्वेंस थी हमारे लिए शूट करने के लिए। और जब ये हो गया तो हमें लगा कि अच्छा, ये अब एक, आप देखेंगे फिल्म में किस तरीके से ये आती है सीक्वेंस। ये फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस है तो आपको दिख जाएगा। इनफैक्ट ट्रेलर में भी उसके कुछ शॉट्स हैं, तो जहाँ पे मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है जाना, तो उनको हमको वहाँ लेके जाना पड़ा। दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ कोर्स। और देयर इज अ, जैसे लीड कैरेक्टर है हमारी जैस्मिन, जो प्लेड बाय मोनिका, उनका एक ग्राफ है फिल्म के अंदर। वो कभी 3 बार प्रेग्नेंट होती हैं कुल मिला के, तो अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में हम उनको देखते हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी मतलब हमने रिसर्च की। एंड ऑफ कोर्स वो जैसा आप लोग देखेंगे कि पेट कैसे हैं और उसके बाद आप लोग बोलेंगे तो फिर पता चलेगा सही है या गलत। मोनिका, मैंने 15 kg का दिस टमी एटलीस्ट 1 महीने तक नहीं पहना। मैं आपको बहुत फैंसी आंसर दे सकती हूँ कि दिस वाज डिफ़िकल्ट, दैट वाज डिफ़िकल्ट, बट ऑफ कोर्स एक एक्टर के लिए जब इतना बरखूबी कुछ भी लिखा जाता है तो वो इमोशनली चैलेंजिंग होता है। बट टू बी ऑनेस्ट, आपको जो मज़ा आता है ना वो करने में, जिस तरीके की लाइंस आपके लिए लिखी होती है, मतलब ये कहने में किसको मज़ा नहीं आएगा कि करण को करंट लगता है क्या। तो
आप उसमें सिर्फ अपना 100% देना चाहते हो, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है. ऑफ कोर्स कभी कभी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, आपको उसी लाइट में शॉट लेना है, टाइम जा रहा है, एंड नाउ वी आर क्वाइट यूज्ड टू इट. सो वो पर्टिकुलर ऐसे कुछ याद नहीं है, सिर्फ अच्छे एक्सपीरियंसेस याद हैं. इवन उस टाइम की डिफ़िकल्टी आज, मतलब एक एक्टर के लिए वो सब चीज़ करना इज़ सच अ ग्रेट थिंग. एंड मतलब आज अगर आप यहाँ पे खड़े हो इतने सारा फिजिकली या फिर इमोशनली ड्रेन्ड होके, दैट्स हाउ इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग. सो पर्सनली आई हैव जस्ट एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट. सो ऐसा कुछ नहीं था कि दिस इज़ डिफ़िकल्ट और दैट इज़ डिफ़िकल्ट. ये बहुत कमाल की एक्टर है, इन्हें कुछ चैलेंजिंग नहीं लगता है. मैं आपको बता दूं, इमोशनली तो ये सीन्स को ऐसे ऐसे उड़ाती चुटकी हैं. चुटकी. Hi, this is Mayur here from Beyond Bollywood Center. Yeah. Hi. मेरा पहला सवाल मोनिका जी से है. इधर सेंटर. हाँ जी. जैसा कि ऑब्वियसली ट्रेलर में जो आपका सबसे मज़ेदार डायलॉग है कि करंट को करंट नहीं लगता, जी. तो क्या इस हिसाब से आप बिजली की रानी हवा हवाई की कोई भतीजी हुई? अगर आप चाहते हैं मैं भतीजी बनूं तो मैं तैयार हूँ भतीजी बनने के लिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है. बट आपको क्या मिलेगा मुझे भतीजी बना के? I can only say that you are a very bad conductor. Conductor. My question now for Siddharth and Garima is, आपने briefly mention किया, I think as layman obviously हमें तो इस चीज़ों का इतना पता नहीं है, but you use the word contractual. एक I think general assumption है इस चीज़ में एक contract बना जाता है, और उस हिसाब से फिर आपका जो ट्रेलर देखा उसके अंदर जो ये देखने मिला है कि जो सरोगेट मदर है और जो पेरेंट्स हैं वो साथ में ही है, ये इनके यहाँ काम कर रही है. बट जब आपने 8 साल पहले ये कहानी लिखी और फिर जब इस पर रिसर्च किया, वर यू एबल टू हैव एक्सेस टू एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अंदर कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे आपको इस चीज़ के? Absolutely, yes, we did. We had access to all kinds of contracts. We met the surrogate parents extensively in Gujarat. Like I said, this idea has been with us since 2010. 2013-14 में इसकी रिसर्च हमने शुरू कर दी थी, तो हम दोनों तरफ के लोगों से बहुत मिले, और जो इसीलिए बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स हम कह रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि सच्ची घटनाओं पे आधारित है ये फिल्म. और मतलब ये तब की बात है जब कमर्शियल सरोगेसी बैंड नहीं थी इंडिया में, और सब कुछ ऐसे होता था जैसे कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं. जो आप फिल्म में देखेंगे कुछ भी एग्जैजरेशन नहीं है, सब कुछ ऑलमोस्ट फैक्ट बेस्ड है. ऑलमोस्ट, ऑफ कोर्स थोड़ा तो फिक्शनलाइज करते हैं हम फिल्म्स के लिए, वो तो कहानी होती है, बट हमने सब कुछ देखा है. आप एक साथ 50 प्रेग्नेंट औरतें रहती हैं एक घर में, हमने वो देखा है. उनके मूड स्विंग्स देखे हैं हमने, बहुत टाइम बिताया. मतलब एक पॉइंट पे तो ऐसा हो गया था कि वहाँ के लोग बोलते थे बस कर दो, अब रिसर्च करना, पिक्चर बना लो, वरना यहाँ ना छोड़ दो. तो इसलिए हमने कहा कि अब बना लेते हैं. और ये भी सच है कि सरोगेट पेरेंट्स और सरोगेट नहीं मिलते हैं आपस में, लेकिन हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब मिला करते थे. वन लास्ट क्वेश्चन टू मिस्टर संदीप रेड्डी वांगा. गरिमा ने तो कह दिया, उन्होंने जिम्मा ले लिया है पूरी दुनिया को बताने की यू आर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड फेमिनिस्ट, बट आपके हिसाब से संदीप जी आपको क्या कुछ इस चीज़ के लिए, लोगों की राय बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू की एक सिद्धूइज्म है कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग? नहीं, मैं कुछ ऐसा सफाई नहीं दूंगा, मैं पिक्चरें बनाऊंगा, आप बात करते रहो. थैंक यू. ये सवाल सिद्धार्थ और गरिमा आप दोनों से है. ट्रेलर इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्रेलर है, काबिल तारीफ ट्रेलर है. थैंक यू. लेकिन ट्रेलर साथ साथ में ना मुझे कहीं कृति सेनन की मिमी की भी याद दिलाता है, क्योंकि वो भी इसी लाइन पे फिल्म थी. कैसे ये फिल्म उस फिल्म से जुदा होगी, आप दोनों से ये सवाल है. और मोनिका आपसे, आपका भी यकीनन कंपैरिजन होगा. दिस इज़ व्हाट आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि हमने एक ऑलरेडी एक प्रोडक्ट इसी लाइन पे देखा है, तो कैसे मुख्तलिफ होगा उस फिल्म से, और आपके किरदार को लेके भी आपने क्या तैयारियां करी, क्योंकि कंपैरिजन होते हैं. प्लीज़ बताएं. हाँ, कौन, मैं पहले डायरेक्टर. हाँ जी, तो कंपैरिजन देखिए होगा, होता है वो. आप मेरे लिए तो ये जब आप पिक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मुख्तलिफ है फिल्म में. और मिमी मेरे हिसाब से एक बंदी की, एक लड़की की कहानी थी, और हमारी फिल्म में उस दुनिया को आपको देखने को मिलेगी जो शायद आपने हिंदी सिनेमा के पर्दे पे कभी नहीं देखी थी. मोनिका. और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि टास्क या कुछ भी चीज़ करने में तब मज़ा आता है जब आप एक ही चीज़ को एक डायरेक्टर अलग अलग तरीक़ों से दिखा रहा है और फिर भी ऑडियंस को शॉक कर रहा है. मतलब अगर आप एक
सेब के ऊपर या एक एप्पल के ऊपर कहानी बना रहे हो, इन्होंने कैसे दिखाया एप्पल को, दूसरे डायरेक्टर ने कैसे दिखाया एप्पल को, वहाँ पे टास्क आता है. मतलब इट्स वेरी इजी कि आप नए नए कंटेंट्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक ही कॉन्टेक्ट में आप कितने डेप्थनेस के साथ खेल सकते हो. सो दिस इज़ ऑलवेज अ चैलेंज. एंड वहीं पे आई थिंक असली आपकी क्रिएटिव प्रोसेस पता चलता है. एंड फॉर मी आई थिंक आई एम फाइन विथ कंपैरिजन. मतलब देयर इज़ नो सच प्रॉब्लम एज सच. एंड आई विल बी ग्लैड कि अगर कृति, शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर, बट हर कोई अपने प्रोसेस के हिसाब से जाता है. सो मैंने कोशिश किया है कि जितने जो उन्होंने लिखा है उसको बखूबी निभा सकूं, उस डेप्थनेस के साथ, परफॉर्मेंस के साथ निभा सकूं. अदरवाइज कंपैरिजन इज़ फाइन, इट्स ओके. Hi, this is Sohail over here, the center. A big congratulations and all the best to everyone. My question is Sandeep ji. Sandeep ji, आपने इंडस्ट्री का एक इक्वेशन ही बदल दिया है एक्चुअली, यू नो, आफ्टर योर फिल्म. व्हाट डू यू फील अबाउट इट? एंड आई फील देयर आर लॉट्स ऑफ फिल्म मेकर्स जिन्होंने फिल्में कुछ शूट की थी और कुछ ऐसे सीन्स थे जो थोड़ा वो लोग यू नो थिंकिंग के सेंसरशिप में ये चीज़ आगे पीछे होगी या नहीं, बट उसके बाद देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग लाइक शायद उन्होंने रीशूट भी की है, ऐसी चीज़ें आपने हिम्मत दी है उनको. तो व्हाट हैव यू टू से ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग? मैं बहुत बात किया यार, मैं सच बोल रहा हूँ. ये वाली बात की वापस रीशूट, ये भी बात किया, रिवाइंड करके देखो. अब क्या सुनना चाहते हो बोलो. आप बोल दीजिए एक बात से. नहीं, हमारे हर एक का एक स्टाइल होता है ना फर्स्ट टाइमर का. सो हम अपन कितना भी चेतावनी देंगे प्रॉब्लम्स के लिए, नया नया प्रॉब्लम्स आएंगे स्टोरी के हिसाब से, फिल्म मेकर के हिसाब से. सो इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं रहता. बिकॉज इफ एग्जाम्पल वी टेक सेंसर बोर्ड के एग्जाम्पल लेंगे, सेंसर बोर्ड इज लाइक ए शॉकर. शॉक के लिए, सरप्राइज के लिए प्रिपरेशन क्या होगा? सो इसलिए बोल रहा हूँ कि छोड़ देते क्वेश्चन. आई थिंक यू गॉट राइट. मिला ना? What was your advice? What was your advice to the filmmakers, the directors actually? अगर while making they might be taking your शायद advice ले रहे हो. कई जैसे उन्होंने कहा था कि बहुत ही you know एकदम ही गहरी दोस्ती है आपकी, और कहीं पर भी अगर वो फंस जाते थे तो आपसे वो सलाह मशवरा करते थे. तो आपका, उन्होंने वो तो कहा था कि डरो मत, बट उसके अलावा अलग तरह से किस तरह से यू नो आप हिम्मत देते थे कोई सीन के लिए? नहीं, कुछ नहीं बोल सकते. मतलब आई मस्ट हैव सेड डोंट वरी, जस्ट गो हेड. बट उससे कुछ नहीं मिला होगा उनको, बिकॉज दे मस्ट हैव फिगर्ड आउट देयर ओन वे. सो या Sandeep, I would like to add that Sandeep is the most inspiring filmmaker. So उनका जो connect audience के साथ में है ना, वो हमेशा एक inspiring चीज रही हमारे लिए और रहेगी. Sandeep is a very inspiring, aggravating. Yeah, would you like to add something, Sandeep? मैं ऐड करूं? Yeah. नहीं, बोलिए, आप सुनता हूं मैं. नहीं. I would like to hear from you because your aggression shown in the films, you know, be it Kabir Singh, be it Animal, you know, everybody has liked it. And it's going over the top. Even now people are refusing to turn back and see something else. What do you have to say about it, about your aggression? वो नेचुरल है. नहीं, मतलब वो नेचुरल एग्रेशन है. मतलब कहानी के लिए कुछ स्पेशली कुछ लेके नहीं आया मैं. फ्लो में आ गया, लिख दिया, बना दिया. Yeah, you can see how aggressive he is. He has a strong voice as a Will we be filmmaker. seeing the second part? Sorry. Are you readying with the second part of Animal? Now I'm working on Spirit with Pravas Garu. Then after that I'll do Animal Park. Spirit itla emandi garu? Spirit is about a sincere cop. Elaborate chestavu. ఇంతే ఇంత లేదు. ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడే ఎలాబరేట్ చేసేస్తే మరి సినిమాలో ఏం చూస్తారు మీరు? इनको तेलुगु बहुत अच्छी तरह से आता ఇప్పుడు है. elaborate చేస్తావు. మీ బాగున్నారా? I'm not understanding what you said. I said if you elaborate a little bit about it, you know what spirit's like. Is it connecting to ghost or something? No. Will you bring in some ghostly? No. As I said, it's a story of a sincere cop. Oh. Police. Yeah. Police. Wow. I loved it. I saw one week back. Yeah, I really liked it. But I saw it on the computer. Now it's different because it's with a 5.1. So आपको क्यों बोलूँगा? इनको बोलूँगा ना कुछ से तो. Hi Sorry? Manali, this is
अच्छा है, इट इज़ इंट्रिगिंग, पिक्चर देखने का मन कर रहा है, तो बस है ना इतना पिक्चर देखने के लिए। हाय मोनाली, दिस इज रूना फ्रॉम वेब दुनिया। आपको तो खैर हाय, इंडियन आइडल 2 से मैं आपको कवर कर रही हूँ, तो आप जो भी करती हैं मैं खुश हो जाती हूँ। कभी आप गाना गाती हैं, रियलिटी शो में आती हैं, तो वेरी हैप्पी फॉर एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ। थैंक यू। ये वाली फिल्म करने के लिए हाँ बोलने के पीछे क्या कारण था? Story and such incredibly talented people, the minds behind it. सिद्धार्थ एंड गरिमा, मैं वही बोली थी कि मैं जहाँ पर थी ना, जहाँ से मैंने ऑडिशन दिया था, मुझे लगा था कोई होने ही नहीं वाला, कोई चांस ही नहीं है। मैं एकदम बर्फ में, इट्स अ वेरी लाइक आई वाज इन स्विट्जरलैंड व्हेन आई गिव द ऑडिशन, और मैं आई रिमेंबर दैट कभी ऐसा होता नहीं कि जिस दिन ऑडिशन देते हो आप उसी दिन आपको मिल जाए, तो मुझे उसी दिन जवाब मिल गया। बहुत ही सुंदर ऑडिशन था, हम नहीं रुक पाए। अरे हाउ नाइस, थैंक यू, बट वो आता नहीं है, विल लेट यू नो। हाँ विल गेट बैक टू यू वाला नहीं है हमारी हाँ theory नहीं ऐसे। वो हुआ ही नहीं। मुझे लगा अरे एक ही दिन में 2-3 घंटा भी नहीं लगा, मुझे कुछ तो टाइम ले लेते, मुझे भी अच्छा लगता, यू नो, बट नो इट वाज यार 1 मिनट के ऑडिशन के लिए क्या 2-3 घंटा लेना क्या ना। भाई 1 पता चल मिनट के जाता है ऑडिशन audition के लिए एक कितना कुछ करना पड़ता है लोगों को, और कितना वो तो जब आपने कर दिया वो तो फिर हम डिसाइड करने में टाइम नहीं लगा। 1 मिनट के लिए अगर सपोज द कास्टिंग डायरेक्टर डजंट लाइक यू, विल मेक यू गो राउंड एंड राउंड लाइक क्रेजी। सो ट्रस्ट मी, दिस वाज अ वेरी वेरी नाइस प्रोसेस, बट आई विल हैव टू से दैट मैंने काफ़ी सालों बाद फिर से कैमरा फेस किया एज एन एक्टर, and I missed it so much, and I don't think there could have been any other better place to be than Dukan's set. और as a woman I am not yet a mother, तो मैं for me it was also a very beautiful experience personally, because ऐसा कभी किरदार निभाने का मौका भी नहीं मिला. I have played a kid and all that when I was absolutely a full-grown adult, but being a mother on screen was also a beautiful experience, and some crazy people. She's being so nice and like this, but sab crackpot hai ye, sab, which has been just a beautiful experience, including हमारे सिद्धार्थ जी and गरिमा जी. We were mad on set, but that was the most beautiful energy, including also the ADs, everybody. So it was wonderful. Nice, thank you. सिद्धार्थ, गरिमा, आपसे ये जानना चाहूँगी. Yeah, again. सिद्धार्थ, again. हाँ. 70s के टाइम, 80s के टाइम, जब एक लड़की बोलती थी जाकर कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आई थिंक इससे ज़्यादा डरावना कोई डायलॉग उस सामने वाले के लिए नहीं होता था. तो इसको गाने में तब्दील करना, इसके पीछे क्या कारण रहा? हमें लगा ये लाइन एक रेडी लाइन है इंडियन सिनेमा की सबसे कॉमनली स्पोकन लाइन, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ. कैसा रहेगा अगर ये एक सरोगेट कहती है उन लोगों को जिनके लिए उन्होंने मतलब एक बेबी को पैसे देके बच्चे दिए. तो ये एक बात, एक सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी लगी स्टेटमेंट के अंदर, और उसके साथ मज़ा आया. श्रेयस के साथ उस प्रोसेस में गाने में कन्वर्ट करने का जो मज़ा था कि इस लाइन से लेके फिर अंतरा बना, और आप अंतरे भी सुनेंगे तो बहुत खूबसूरत है. श्रेयस ने लिटरली 2.5 दिन के अंदर क्रैक किया था ये गाना. मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये गोद भराई वाला गाना होगा जो आज तक शायद कभी बना नहीं है. हाँ जी. तो मतलब गोद भराई तो हर घर में होती है, लेकिन गाना नहीं बजता है, तो अब शायद ये बजेगा. आई थिंक दीदी तेरा देवर के बाद शायद ये गाना आ जाए. वाह वाह वाह, बिल्कुल. थैंक यू सो मच. Hi, good afternoon, Garima. I'm standing right here. Right, left, मेरा right, मेरा left. लाइट के वहाँ पे. Yeah. First of all, many congratulations on the teaser. My name is Monty. I'm from ITV New York. You've picked up a very delicate, a very good subject, that's surrogacy, and kudos to the entire team. A teaser will not give full justice to what we are going to witness in April, but my question is to the duo, the director duo. I know you mentioned very briefly that you thought of this idea in 2010. What took you 14 years to implement this brilliant subject in Indian cinema? Joining my another question, what is your biggest fear? You know, because you guys have shifted verticals from writing to a very challenging role, that's direction, and that too, two people directing. There might have been instances where you might have not agreed with each other. Yeah, I've lost all my hair in that. Yeah.
I don't have a Sorry, solution for that, please but I continue. might come up with that. But again, what is your biggest fear? And because you are presenting a feature film which doesn't have any A-listers or big names. You do want commercial success. I know, looking at you guys want critical fame. This is my intuition. I might be wrong, but what have you done in your screenplay that audience engagement, keeping people sat down on the seats for 2 hours, 120 minutes, that's very important. Having a nice, good trailer is good. But what have you done on your, your homework side, on your, change of roles in terms of script-wise? And my second question is to you, Sandeep sir. I know you're a great friend. This will be the सर third सर one. पहले दो सवाल ही याद पहले नहीं दो हुए हमें. सवाल का मतलब I have to get Can you repeat the question? No, I remember. She remembers. Okay, great. Woman power, brother. Woman empowerment. Yeah, okay. So I just want to open the line and then you can take it. Sure. Yeah, so basically answering your first question, 14 years, why did we take 14 years to make this? I think a woman bears a child in her tummy for 9 months. The pain of these 14 years is nothing compared to that. So it takes that long to deliver, dude. So. But why? Wasn't anybody audible enough to accept it, or because that's a very long time frame, sir? I mean, I'm not being critical. No, so but basically from conceiving an idea to taking it to making a full script out of it takes a while. This idea especially couldn't just have been a figment of our imagination. It did need us to go to the real places and look at people, meet those surrogates. That itself was a 3-year process, And then, of course, there was other things that we were working on. This was an idea we were toying with. We were thinking, should we make it into a film? Is this idea even worth it? You take a while to judge that. And then, of course, the years when you're mounting it, yes, it was a struggle to get past the Bollywood, framework wherein people do not want to play a pregnant character. We were very sure that we wanted a solid actor for this because this girl has to take this film on the shoulders, and very ably Monica Pawar was someone we found because of the first, we saw her work in Jamtara. So that's where we were, And yes, 14 years, to ek idea ka, like for example, you'll meet any filmmaker. I'm sure Sandeep has ideas which he has stored for many, many years, and then, he chooses that time. So har film ki ek destiny hoti hai. It takes that long for it to come to fruition, And what is your biggest fear, guys? Like, if you want to answer that. And to Sandeep sir, you're a great friend. What is the biggest challenge according to you, as a critique, not as a friend, that this film might encounter as a critique? Yes, I'm asking you. Not as a friend, you're not speaking as a friend, but as a critique. सबका डर एक ही रहता है फिल्म मेकर का, ऑडियंस को पसंद आता कि नहीं, Audience. उससे ज़्यादा कोई डर नहीं रहता. Yeah. Absolutely right. All right, wish you guys And I'll all. tell you, these people are so passionate. So, मतलब एक example देता हूँ, कितना passion है ये लोगों में, कितना mad है ये लोग. During the process of कबीर सिंह, एक बार मैं इनके ऑफिस गया था. ऑफिस के दीवारों पे, दरवाजों पे, सोफे पे सब पोएट्री लिखी है. And there are songs which I have already written, and there are 3-4 lines का पोएट्री था. कुछ गाने भी है जो अभी तक फिल्म में नहीं आया. मैं बोलता था कोई चोरी करेगा, कोई फोटो लेके जाएगा. तो ये लोगों को डर भी नहीं था. मतलब it was like that. And his place where he lives also, his house is also like that. And one day there is one puppy going around. तो suddenly puppy देखा, उसका नाम था Story. तो you can imagine. So yeah. We are planning to get one screenplay and dialogue also soon. Wish you guys all the best, guys. Thank you. Thank you. Are we done? Any more questions? Done. I think we'll all so Before no, just photo opportunity. Yeah, no, Yeah. just we'll do the photo op. I just want to do a round of thank yous, which will be quick. I think Sure. Nidya is not interested in that, but thank you. आप लोग लेते रहना photo. So I would like to thank all of you for coming here, and all of you from the media. And I think it was very, very nice interacting with you all. And आप लोग आए अपना समय निकाल के. ज़्यादा दूर नहीं है वैसे अंधेरी, but अंधेरी में भी आना एक जगह से दूसरी जगह आजकल बहुत nightmare हो गया. Thank you for that. And I would like to thank all the team, and of course Kunal Kohli sir is here, Inder Kumar sir is here, Milap Zaveri sir is here, Urvashi ma'am is here. So thanks for joining, and thank you for all the Hausla Afzai. Shreya ma'am is Shreya here. ma'am is here. Of course, I have been a big fan of her. I've seen all her Telugu films and all her work mostly. So, and of course, I would like to thank our co-producer Neetu ma'am. And sorry, I don't know the name of the daughter. Yes, thank you. But apart from that, Aishwarya, Shreyas's wife,
And she's Great also friend. sung in the film. She's also so sung you in the will hear film. her And voice. Aishwarya, can you just stand up and wave at the media once? Thank you. And the Jay, entire thank you. BGM ka team. Vikas Vishwakarma, he's done the BGM alongside with Divya Kumar and Shreyas. So thank you so much. Rutvik, you've been working on the music as well. Ujjwala, I'm just going as I'm seeing you all. Ujjwala, thank you for playing. बुरी बात नहीं, उज्ज्वला कौन है? Sorry. Sorry. Prajakta, thank you. That she plays a very important character in the film. Thank you. Aparajita. Aparajita. Yeah, I don't know who's Ujjwala, by the way. यहाँ मत लड़ो यार. हाँ. And Ekta, thank you. And Gitika, thanks a lot. They play very important characters in the Gitika film. plays a very important character in the film. She's Yes. done a beautiful job. Yes, thank you. And there is Bhumika Meena sitting right here. Thank you for joining. And you've been seeing her work. She plays a very important character. And entire family who's been a support system and been there through our hardships. Garima's mother is here, father is here, her Mosi is here, and nephew and niece are here. I think my niece is also here, but I can't see her anywhere. I think she couldn't make it in the Andheri traffic. And Shikha's ma'am is here, mother is here. So thanks a lot. Auntie ji, namaste. Husband is here. Atin, my husband. Yes. Thank you so much for standing by me. Would you please stand up and let the world see you? Because I'm tired of people asking me who you are. He's the guy who's been bearing her for. Yeah, मैंने and Garima's apart from twin Anmol, brother मैंने- is here. He is also here. And our best friends, Gaurav and Dipakshi, thank you for joining us here. And all of you, and all our AD team. Nitesh is there. There is Tanuja from the costume team. There is Komal. I can't see anybody else right now. Yeah. Sayyad is there. Yes, hi. thank you Sayyad for joining us. अब आप बस I think इससे ज़्यादा मैं नहीं एक करूँगा तो सेकंड मेरे मेरे को को मारेंगे जमाल आप। को थैंक यू बोलना है हमारा छोटा सा जमाल प्लीज खड़े हो जाओ बेटा Oh, give it up for Jamal, everybody. ओके एंड राहुल हमारे हेड ऑफ प्रोडक्शन जिन्होंने बहुत एबली काम किया है इस फिल्म के ऊपर थैंक यू टीम नागार्जुन who's come all the way from Hyderabad. He's our sound design. Teja also, and Mahavir sir has just joined. Oh yeah, he's sir, here. thank you so much Thank you for being Mahavir here. sir for coming. all the And support. And if in case अगर हम किसी को भूल गए हों तो आप oh hi. Mr. Vijay Jain, thank you so much for being here, sir. Thank you for all your support. इस टीम से कोई भी है जो जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं या जिसका हमने नाम नहीं लिया जो यहाँ मौजूद है प्लीज Our editor Satya is here, so Satya, thank you for cutting this beautiful trailer. That's him. Yeah. उनकी टीम चंद्रकांत सोनावने जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स किए हमारे लिए Thank you, चंद्रकांत Yeah, he's the costume of the film is a highlight. जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा. Thanks Chandrakant for doing that. सुनील And जैन it's सर magic. बबलू जी Sunil Jain, our production designer, and Bablu ji, thank you, our director हमारे, thank you, thanks a lot. बस अभी मुमताज जो कि हमको यहाँ लेके आया है, thank you. Now that we have named 80% of the people in this auditorium, everybody goes back home. Yeah, happy. Garima, now my payment. एक हाथ वो तो नहीं मिलेगा आज क्या? अरे ये तो मैं फ्री में दोस्ती कर के लिए नहीं रहा आया मैं. Hello, boss. ये तूने बोला ना फ्री में कर रहा है. नहीं कुछ. अनमोल याद करो दिन जब मैंने तेरी जिंदगी बनाई रेडियो में Just because she has my पुराने videos, इसलिए मैं आ गया हूँ. कोई बात नहीं. But guys, okay, on a very serious note, we are having a light atmosphere. The film has a little serious subject, but on a very very serious note, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि जब कोई इंसान दुनिया में अपनी ज़िंदगी में एक पहला कदम उठाता है वो उसके लिए बहुत स्पेशल होता है. आप आज एक बड़े स्पेशल दिन पे आए हैं जब सिद्धार्थ और गरिमा मेरे बहुत अच्छे बहुत प्यारे दोस्त बहुत ज़बरदस्त बहुत क्रिएटिव लोग हैं जो अपनी पहला कदम उठा रहे हैं. एक बार इनके लिए ज़ोरदार तालियां, इनकी हौसला अफजाई कीजिए, इनका साथ दीजिए. आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आप प्लीज फिल्म देखने आइए 5 अप्रैल को थिएटर्स में. Thank you so much. Can we have the photo of now?